जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, क्लास 12 में अगर आप हैं और एग्जाम देने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो और आपका पैसा जो है कहीं पे ना बर्बाद हो पाए, तो आप ज़रूर सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बाबू यहाँ पर आपकी तैयारी जो है बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए और एक बार कमेंट में ज़रूर आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा सब्सक्राइब करके। आपको क्लास के बाद हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही बाबू बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है चैट सेक्शन में हमारे साथ जो है आंसर लगाते चलिएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए लगाइएगा आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बाबू। तो पहले का आप लोग डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ललित निबंध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा हो जाएगा बाबू। तो उषा जो है प्राकृतिक वर्णन से ही संबंधित कविता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। चलिए प्यारे बाबू आप लोग लगाइए इसका आंसर कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध हो जाएगा। तो इनका संबंध था निबंध से बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है बाबू। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना तो बातचीत है। उसके बाद है नामवर सिंह, जिसकी रचना कौन सा है बाबू, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान नहीं है लेकिन आप लोगों को पता हो कमेंट कर दीजिएगा। प्रगीत और समाज पूछा है तो प्रगीत और समाज आपके नामवर सिंह का ना है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू की तिरीच के रचनाकार है। तिरीच के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बाबू। तो तिरीच जो है आपके उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इनमें कौन सी रचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो रोज तो सच्चिदानंद हीनानंद वत्सयाज्ञ जी का है, सिपाही की माँ मोहन राकेश का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। और शिक्षा किसका है, जय कृष्णमूर्ति जी का है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो हम लोग जब राइटर के नाम याद किए थे तो उस समय हम पढ़ाए हुए थे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्य जी का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र बाबू बताइएगा, ये भी आपके राइटर का नाम ही है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो लगाइएगा भगत सिंह, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भगत सिंह थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो ओ सदा नीरा के लेखक है। ओ सदा नीरा के बाबू लेखक कौन हो जाएंगे। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्णमूर्ति की आपसे पूछा है तो रोज तो सच्चिदानंद हीनानंद वत्सयाज्ञ जी का है, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण जी का है, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट का है, बच गया आपका यहाँ पर शिक्षा जो कि जय कृष्णमूर्ति जी का है, ऑप्शन डी यहाँ पर बाबू सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कबरक के रचयिता है। चलिए कबरक के रचयिता बाबू कौन सा हो जाएगा। तो कबरक के रचयिता हम लोग पढ़े हैं कि मलिक मोहम्मद
मजासी जी है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी प्यारे बाबू किनकी रचना हो जाएंगे? तो साहित्य लहरी आपके सूरदास की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के बाबू रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जो है कवितावली का रचनाकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल बाबू दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आप लोग लगाइएगा भूषण जी, जो कि छत्रसाल दशक के रचनाकार है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद से संबंधित रचनाकार है बाबू? तो जयशंकर प्रसाद जी आपके छायावाद से संबंधित रचनाकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। चलिए लगाइए बाबू आप लोग आंसर कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जन जन का चेहरा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए लगा है बाबू, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो आप लोग लगाइएगा लखनऊ जो है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है बाबू? तो ये रचनाएं आपके आते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत के रचनाकार है। हार जीत के रचनाकार कौन है प्यारे बाबू? हार जीत बोला है, हार जीत आपके अशोक वाजपेयी जी का है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अमृत का पर्यायवाची है प्यारे बाबू। अमृत का पर्यायवाची पूछा है, तो आप लोग लगाइएगा सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची क्या लगाइएगा? तो अश्व का पर्यायवाची हम लोग पढ़े तुरंग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन में चरने वाला। वन में चरने वाला कौन होता है? तो वंचर होता है बाबू, वंचर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, स्वीकार करने योग्य है। स्वीकार करने योग्य कौन सा हो जाएगा? चलिए स्वीकार करने योग्य कौन सा है? तो वर्णय है बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो उन्हें क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं बाबू? तो उनको विधुर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए जितने भी प्यारे बाबू आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ाई करने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी जो यहाँ से हो सके बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रविंद्र का संधि विच्छेद होता है बाबू रवि जोरिंद्र, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनवो अंतर का संधि विच्छेद है। मनवो अंतर का बाबू संधि विच्छेद क्या होता है? तो मनु जोड़ अंतर होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदर्शन का संधि विच्छेद है। सदर्शन का संधि विच्छेद बाबू क्या होता है? सो सट जोड़ दर्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत जोड़ अम्बा होता है, और जगत में आप लोग हमेशा हलंत वाला ही लगाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ने जोड़ अन होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू की भर पेट में कौन सा उपसर्ग है?
तो उपसर्ग जब भी पूछे तो आप लोग शब्द के पहले लगाइएगा, ठीक है। शब्द के पहले आपके उपसर्ग लगते हैं और लास्ट में अगर पूछता है जो कि प्रत्यय जिसको बोलते हैं, जो कि आपके शब्द के लास्ट में लगते हैं बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों में आपका जो ना 2 से 3 नंबर बन जाएगा यहाँ पर एग्जाम में, याद रखिएगा। भर पेट में कौन सा उपसर्ग पूछा है, तो भर जोड़ पेट हमारा होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है, पूरा तन, पूरा जोड़ बाबू, पूरा जोड़, ठीक है, पूरा जोड़ तन हो जाएगा, ठीक है। पूरा जोड़ यानी पूरा हमारा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चचेरा में कौन सा पद, चचेरा, लास्ट में आप बोल कर देखिए कि क्या आ रहा है लास्ट में, ठीक है। चचेरा, एरा लास्ट में आया है बाबू, देखिए तो लास्ट में हमारा एरा आया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, सही जवाब है, ठीक है। चलिए टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय, टिकाऊ, लास्ट में बोलिए बाबू क्या आता है, टिकाऊ प्रत्यय, ठीक है। तो टिकाऊ में हमारा प्रत्यय आऊ होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ का विलोम है, आरंभ का विलोम अंत होता है बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधम का विलोम है, अधम का विलोम क्या होगा प्यारे बाबू, जल्दी से आंसर लगाइएगा, अधम का विलोम क्या होगा, ठीक है। चलिए अधम का विलोम क्या होता है, तो अधम का विलोम आप लोग उत्तम लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आर्द्र का विपरीतार्थक है, आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होता है, तो आर्द्र का विपरीतार्थक शुष्क होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे मापदंड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना प्यारे बाबू, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, सुने होइएगा गाँव में भी आप लोग, कहता ना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे तेरा हम, बोलो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू विनाश करना, यानी विनाश कर देगा आपका वह ईंट से ईंट बजाकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना यानी बहुत ज़्यादा काती बाबू है डिंग हिंकता है, ठीक है, यानी डिंग हाँकना है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बकवास करना। अगला क्वेश्चन है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग्य करना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी कौन समास है, गगनचुंबी पूछा है तो तत्पुरुष समास आप लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, यथाशक्ति कौन समास है, यथाशक्ति, यथाशक्ति आपके कर्मधारय होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन कौन समास है, कमल नयन यानी कमल नयन कौन समास होगा बाबू, तो यह कर्मधारय होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी जान कौन समास है, जी जान आपके द्वंद्व समास होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचपात्र कौन समास है, पंचपात्र कौन सा समास है, द्विगु समास है बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली होता है जो ये आपको बहुब्रीहि समास है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर होते हैं बाबू कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 50 क्वेश्चन के यहाँ पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बाबू तो बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर आप चाहते हैं आपकी भी तैयारी हो पाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, ताकि उनका भी हेल्प जो है हो सके यहाँ से। और नए होंगे तो सब्सक्राइब करके PDF के लिए चाहे तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 962 18 834 बाबू, ठीक है। PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए, सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिएगा।